जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इस विश्व चराचर में भगवत स्वरूप समस्त व्यक्त एवं अव्यक्त साधु संत के श्री चरणों में ही सधम दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त श्रोता भक्त उपासक के श्री चरणों में मेरे सादर पूर्वक नमन। आज हम चल रहे हैं श्री राधा कुंड, श्री धाम राधा कुंड। श्री धाम राधा कुंड में आपको पहुंचने के लिए आप वृंदावन से भी जब आते हो तब आपको वृंदावन जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको बस मिलती है। अगर आपको बस प्रेम मंदिर से बस में जाना है तो प्रेम मंदिर के सामने उनके प्रेम मंदिर की ऑपोजिट वाले जो फुटपाथ है उसमें आप आ जाइएगा। वो चौराहे है, उस चौराहे में ही आपको बस जाते हैं और 7 नंबर बस जो बरसाने जाते हैं, बरसाने धाम में जाते हैं, वो बस आपको राधा कुंड के जो चौराया है वहाँ पे छोड़ते हैं। और दूसरे बस जो गोवर्धन जी जा रहे हैं वो भी आपको श्री धाम राधा कुंड में आपको छोड़ते हैं। अब ऑटो भी जाते हैं, जो शेयरिंग वाले ऑटो है, सब भक्तों के साथ जाते हैं, वो ऑटो भी आप ले सकते हो। आपको बोलना है आपको श्री धाम राधा कुंड जाना है, आपको चौराहे पे छोड़ेंगे। वहाँ से भक्त लोग पैदल भी आ सकते हो या तो छोटी वाली जो टेम्पो बोलते हैं उनको, वो वहाँ पे भी आप आ सकते हो। और अगर आप परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा कर रहे हो, छोटी परिक्रमा गोवर्धन जी की, तो छोटी परिक्रमा मार्ग आपको दिखते ही आपको वहाँ से अंदर आते आते फिर आपको श्री धाम राधा कुंड आपको मिल जाएंगे रास्ते। बोर्ड भी लगे हैं और भक्त लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। आपको बहुत सुविधापूर्वक वो आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड ऊपर है, आप थोड़ा ध्यान रखना और भक्तों को पूछ सकते हो। तो श्री धाम राधा कुंड ये बहुत ही दिव्य स्थान है। साक्षात श्री श्यामा जो हमारी महारानी जो की साक्षात रूप है श्री धाम राधा कुंड। बहुत सारे भक्त साधक ऋषि मुनि ये तपोभूमि है, तप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब आओगे इस दास की विनम्र निवेदन है कि धाम की स्वच्छता के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कूड़ा करकट डाल दोगे। तो ये धाम कण कण में यहाँ श्री जी बसती है, कण कण में हमारे अव्यक्त साधु संत गण यहाँ भजन कर रहे हैं। तो हम आ गए यह दिव्य श्री राधा कुंड। अब श्री धाम राधा कुंड में जो नियमावली है कुछ जो तो नियमावली कुछ इस प्रकार है। जितना इस दास को गुरु की कृपा से ज्ञात हुआ है, हम इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं। श्री राधा कुंड हमारा सर्वस्व है। हमारे लिए ये साक्षात प्रकट श्री महारानी जो है। तो ऐसे बहुत सारे दृश्य हमें देखने को मिलता है जो हमारी हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। पहले समस्त भक्त और श्रोता को ये दास बोलना चाहता है कि ये कोई पर्यटन स्थान नहीं है।
आप यहाँ पैर डुबा के अपने चिप्स वगैरह का पैकेट लेके बैठ के प्रपंच की बात कर रहे हो दूसरों के साथ, ऐसे हंसी मजाक, ये वो स्थान नहीं है। आपको करना है, आपके लिए पूरी संसार पड़ी हुई है, श्री राधा कुंड नहीं। श्री राधा कुंड तपोस्थली है और यहाँ कण कण में भजनानंदी संत है। यहाँ भजन कर रहे हैं वो लोग, तप कर रहे हैं। ये तपोभूमि है। भजनानंदी संत व्यक्त अव्यक्त अवस्था में यहाँ श्री जी की प्रसन्नता के लिए, श्री जी की प्राप्ति के लिए यहाँ सभी भजन आनंदित संत तप कर रहे हैं। तो यहाँ आने के पश्चात आप अपने ऐसे पैर डुबो के श्री राधा कुंड के जल में, दिव्य जल में आप पैर डुबा के प्रपंच की बातें, पैर तो डुबाना नहीं है, हर जगह हर स्थान में आपको लिखा हुआ रहेगा श्री राधा कुंड के जल में, पवित्र जल में पैर धोना निषिद्ध है। आप पैर डुबा के नहीं बैठ सकते हो, पैर डुबाने का स्थान यहाँ नहीं है। जितना संभव हो आप एक दूसरे के साथ ये जो वार्ता है आप लोग शेयर कर सकते हो, पर ये आप अज्ञात में वश में भी आप ये देखिए लिखा हुआ है श्री राधा कुंड के जल में पैर नहीं धोना है, पैर नहीं डुबाना है, ठीक है। तो ये पहले एक नियम है। दूसरा नियम है, आप श्री राधा कुंड के जल में कोई भी वस्तु ऐसे ही फेंकना मत। मतलब आप कहीं कुछ मन्नत वगैरह किए हुए हो या आप कोई नारियल लेके आए हो, फूल, अपनी कोई निजी वस्तु है, कोई भगवान की कोई मूर्ति आदि है, हमने देखे हुए हैं भक्त लोग वहाँ के कुंड के जल में डाल देते हैं। यहाँ फूल भी निषेध है डालना। फूल, दिया, अपनी कोई पुरानी हो गई जो ठाकुर जी की कोई छवि है या कोई विग्रह है, यहाँ डालना, नारियल, ये सब नहीं डालने का स्थान है। श्री राधा कुंड के जल में आप ये सब नहीं डालिए। पाप होगा पुण्य होगा वो तो बाद में है, पर ये श्री जी साक्षात है। और ये जल को जो लोग पूजा को, जो जल को ही अपना सब कुछ मानते हैं, ये कुंड ही जिनके लिए सब कुछ है, उन साधु संत शाम के समय में जब संध्या आरती होती है उसके पश्चात कुंड मार्जन होता है। बहुत संत लोग, बहुत उपासक यहाँ आके कुंड की मार्जना करते हैं। तो पाप पुण्य का बात तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उसमें हमारी कोई अनुप्रवेश नहीं, हमें ज्ञान नहीं है कि पाप होता है पुण्य होता है। हमें केवल और केवल गुरु कृपा से इतना पता है, श्री राधा कुंड की जल में आपको निज वस्तु डालना बिल्कुल उचित नहीं है, मना है और आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आपको फूल, आप श्री जी की महारानी की अर्चना वंदना करने के पश्चात आप जो घाट है ना, वो घाट में आप रख दीजिए। जो मार्जन करने आते हैं वो संत लोग उठा लेते हैं। प्रथम नियम है तो कुंड के जल में आप पैर मत डालिएगा, ठीक है। और द्वितीय जो नियम है वो कुंड के जल में आप अपनी निजी वस्तु, फूल, पत्ते, दीपक और घर से कोई भी आपको विग्रह या पटचित्र लाने के लाके यहाँ नहीं डालना है। अब हम पहुँच गए हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन स्थली में, और ये षड गोस्वामी के एक गोस्वामी पाद है। बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ महामंत्र के कीर्तन होता रहता है और हर समय यहाँ पे दिव्य कीर्तन, आपको हरिनाम कीर्तन यहाँ पे
ध्वनि आपको सुनाई देगी, आपकी कान को पवित्र करने के लिए, चित्त को अंतकरण शुद्धि करने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने प्रेम से, भजन बल से श्री जी का साक्षात कृपा प्राप्त हुए और मंदिर के जो अंदर से हम कुंड के पास पहुँचे हैं। अब जो साधक उपासक जो नवीन भक्त हैं, जो श्री राधा कुंड के जल में स्नान आदि की मनोवांछा लेके आए हुए हैं, वो अपने भजन पद्धति के अनुसार, गुरुदेव के दिए हुए भजन पद्धति के अनुसार अपना नियम पालन करना, पर जो गुरु कृपा के और साधु संघ के संग करने के पश्चात जो ये दास को ज्ञात हुआ, यहाँ आप जब कुंड में जब आप प्रवेश करोगे स्नान करने के लिए, तब पहले तो आप आचमन आदि करके आपकी भजन पद्धति के अनुसार आप इस जल को लेके अपने मस्तक पे धारण करके वंदना कीजिए और अपने जो भी कीर्तन मंत्र गुरुदेव के दिए हुए हैं वो आप अपने पद्धति के अनुसार, नियम के अनुसार आप करना और वंदना करना श्री महारानी जी के निकट के। अब महारानी जी आपके जल में हम प्रवेश करेंगे और जल में स्नान आदि करने के लिए हमें आप आज्ञा कीजिए। तो इस तरह के आपको नमन करके, वंदना करके, समस्त पवित्र हृदय से आपके मानसिक वाचिक समस्त अणु से आप वंदना करके फिर आप कुंड के जल के अंदर आप प्रवेश करके आप स्नान आदि कर सकते हो और फिर जल में भी प्रवेश करके आपका जो नियम है गुरुदेव द्वारा दिए हुए वो आप पालन कर सकते हो। ये मैं अंतकरण की शुद्धि के लिए ये नियमावली और ये वीडियो मैंने बनाया है। राधा कुंड के जल, राधा कुंड हमारे लिए सर्वस्व है। हम गौड़ीय वैष्णव से है और हमारे लिए ये साक्षात श्री जी है, साक्षात। तो जो प्रयास हमने किया हुआ है, इसकी कोई भी बात से किसी को अगर, किसी भी भक्त को अगर कहीं दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी ये छोटी सी प्रयास आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और ये नियम सदाचार आप एक दूसरे के को बोल सकते हो। चलिए महारानी जी को याद करते हुए हम महामंत्र के कीर्तन एक बार कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।